कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले डेल्टा ने तबाही मचाई थी और अब एक बार फिर नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 राज्यों में एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट अब जरूरी कर दिया गया है। केंद्र ने तमाम राज्यों को अलर्ट भेजा है। तीसरी लहर की फिर से दस्तक। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में आरटी-पीसीआर टेस्ट अब जरूरी हो गया। 9 देशों में अब तक 91 केस मिल चुके हैं और इसको लेकर अभी से एहतियाती कदम उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, यानी कि अब देश के 4 अति संवेदनशील महत्वपूर्ण राज्यों में एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। केंद्र ने तमाम राज्यों को यह अलर्ट जारी कर दिया है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। और अब ये जान लीजिए कि कोरोना के इस नए फैमिली मेंबर यानी ओमिक्रॉन का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वैज्ञानिकों ने इसे B11529 का नाम दिया है। इसे वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न बताया है। ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार म्यूटेट हो चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट 50 बार म्यूटेट हो रहा है, जिससे अकेले स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार म्यूटेट होकर हमला कर रहा है। कोरोना के अधिकांश वैक्सीन इसी स्पाइक प्रोटीन की सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर क्राउन की तरह दिखने वाला जो हिस्सा होता है, यहां से वायरस प्रोटीन को निकालता है। इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन से संक्रमण की शुरुआत होती है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में 10 म्यूटेशन सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में मिले B11529 वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में 10 म्यूटेशन सामने आए हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में महज 2 म्यूटेशन हुए थे। एड्स रोगी में डेवलप हुआ होगा ये नया स्ट्रेन, ऐसा माना जा रहा है। लंदन स्थित UCL जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के निदेशक फ्रैंकोइस बालोक्स ने कहा कि B11529 वेरिएंट संभवतः HIV एड्स रोगी में डेवलप हुआ है, जिसका इलाज नहीं हुआ हो। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग संक्रमित हुए हैं। यह वेरिएंट पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। बोत्सवाना में जहां इसके 4 केस सामने आए, वहीं दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट से जुड़े 100 से ज्यादा मामले देखे गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने हालात की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही प्रभावित परिवारों, पत्रकारों को राहत पैकेज देने का आदेश दिया। कोरोना के बढ़े मामलों से राज्य सरकार चिंतित। सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। वैक्सीनेशन में लोगों की मनमर्जी पर प्रतिबंध। मरुधरा में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में है। सीएम गहलोत ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के समूह के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया जाए और लोगों की मनमर्जी को रोका जाए। लोगों को होना चाहिए भय भी तो पैदा करना पड़ेगा। भय बिना प्रीति नहीं है। माहौल बनने से फर्क पड़ जाता है। ज्यादातर माहौल बनाने की बात करो। जो मेडिकल के जो दफ्तर है, CMHOs के या हॉस्पिटल्स हैं, वहां तो लगाओ बोर्ड लगाए भाई कि ये क्यों जरूरी है। बैठक में सीएम गहलोत ने खास तौर से वैक्सीन की दूसरी डोज पर जोर दिया। उन्होंने इसे अभियान के तौर पर लेने का निर्देश दिया और अधिकारियों को वैक्सीन को लेकर घर घर दस्तक अभियान को आगे बढ़ाने के निर्देश। अभियान के रूप में आप सबसे आग्रह है कि आप इसको दूसरी डोज जिसकी ड्यू हो गई है उसको लगवाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें तो पूरे कंट्री को और पूरे राजस्थान में अपनी बात करें कि पहले दूसरी डोज मैक्सिमम कहे लग जाए। पर ये बात है कि डोज लगने के बाद में आदमी की मृत्यु दर बहुत कम, नेग्लिजिबल रहती है। सीएम ने बैठक में केंद्र सरकार को उनके कर्तव्य याद दिलाते हुए कहा कि केंद्र बूस्टर डोज की तैयारी रखे। केंद्र अभी से वैक्सीन के एक्सपोर्ट की तैयारी में लगी है। सीएम ने इसके लिए केंद्र पर लगातार दबाव बनाए जाने की रणनीति पर जोर दिया।
क्योंकि 1 साल के बाद तो वैसे पहली डोज और दूसरी डोज लग जाती है, उसको ही वापिस बूस्टर डोज लगानी पड़ती है। वो नौबत अभी भारत सरकार भी अभी तैयार नहीं है। मैंने बात भी की नीति आयोग के अंदर, जो मिस्टर पॉल है जो इस काम को देखते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो हमारे प्लान है ही नहीं, क्योंकि दूसरी डोज लगी नहीं है। तो पहले दूसरी डोज लगाएंगे तब फिर सोचेंगे बूस्टर डोज की। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में मारे गए पत्रकारों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना में मारे गए गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार को भी राहत पैकेज दिया जाए। पत्रकार लोग हैं जिनकी वो डेथ हुई है, तो ये आपका जो एक्रेडिटेशन वाला मामला है, अगर जेन्युइन पत्रकार कोई है केंद्र क्या कहते हैं नेशनल अखबार का भी, तो सबके वो एक्रेडिटेशन होता नहीं है सर। तो जेन्युइन है तो उसको अस्पताल में कोरोना से मृत्यु हुई क्या वो देखना खाली अपने को सर। कोरोना से मृत्यु हुई है पत्रकार, तो फिर उसको आप वही पैकेज दो, वो जरा आप चेक कर लीजिए। वहीं बैठक में मौजूद चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश में मास्क की तरह सेकेंड डोज वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने की बात कही। जैसे मास्क का हमने अनिवार्य किया विधानसभा में कानून लाकर, उसी तरह इसको भी कोई कोई रास्ता निकालेंगे जो सेकेंड डोज लगानी चाहिए। अगर वो अपने देश को, अपने राज्य को, अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को चाहता है, हर आदमी को सेकेंड डोज चलाकर जाकर लगानी चाहिए। फर्स्ट डोज से बाकी रहेगा उनको भी लगानी चाहिए। अभी प्रतापगढ़ में 100% लोगों ने फर्स्ट डोज लगाया। बैठक में राज्य अचानक बढ़ी मौसमी बीमारियों पर भी सीएम ने चिंता जाहिर की। उन्होंने ब्लैक फंगस और डेंगू के साथ मौसमी बुखार के मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा मुहैया करवाने की बात कही और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पैकेज मुहैया करवाने की बात कही। दिनेश, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और ब्रेक के बाद देखिए बीजेपी में पावर प्ले।